म्यांमार विश्व का एपी सेंटर ऑफ ऑनलाइन धोखाधड़ी का केंद्र बन चुका है। द ग्लोबल ऑनलाइन स्कैमिंग सेंटर्स है, और ये जो इलीगल साइबर स्कैम क्राइम्स जो होते हैं उसका हब बन गया है। देखिए, ये 5 सालों में हुआ है, जहाँ जब से ये मिलिट्री जुंटा आई है वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है म्यांमार में। और ये खास करके म्यांमार और थाईलैंड के जो बॉर्डर है उसमें, जो म्यांमार का साउथ ईस्ट का इलाका है और थाईलैंड का नॉर्थ वेस्ट का इलाका, ये जो इलाका है इसको केरन इथनिक ग्रुप वहाँ से ऑपरेट करती है, जो कि सिविल मिलिट्री जुंटा से सिविल वॉर लड़ रही थी। और पीपल डिफेंस फोर्सेज जो है आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है म्यांमार की, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है जो फॉर्म हुई थी उसी का आर्म विंग्स है पीपल डिफेंस फोर्सेस, ये भी इनको सपोर्ट करती है। और ये तकरीबन 2021 के पहले ही बनना शुरू हो चुका था। इस इंडस्ट्री के अंदर में तकरीबन 1 लाख लोग काम करते हैं, और वो उसमें 10,000 तो फॉरेनर्स हैं। और फॉरेनर्स को फिर वो ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं? ऑनलाइन उसको झांसा दे करके बुलाते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और फिर एम्प्लॉयमेंट के बाद उनका एक उनको काफ़ी शोषण किया जाता है, उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है और उनको कन्फाइन कर देते हैं। उसमें 10,000 अभी जो जब मिलिट्री जुंटा ने इसको क्रैक डाउन किया, और ख़ास करके यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का बहुत प्रेशर था, भारत का बहुत प्रेशर है, तब जा कर के इसको क्रैक हुआ है। और उसमें से तकरीबन उन्होंने 17,000 1,700 लोगों को, जो फॉरेनर्स हैं उनको पकड़ पाए। उनमें से तो 64 जो हरियाणा से गए थे यूथ, जिनको ट्रैप किया गया था, वो भारत में अभी लाए गए हैं। और इसके अलावा जो दूसरे हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। 12,000, 1 लाख में से 12,000 लोगों को वो पकड़ पाए हैं, और उनको ब्रेक करने के बाद वहाँ स्टार लिंक का जो उनका कम्युनिकेशन था, ऑनलाइन कम्युनिकेशन ये करते हैं ना, ये जो गेमिंग करते हैं, इलीगल गेमिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ऑनलाइन रोमांस करवाते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि चाइनीज़ के एक्टर हैं वांग जिंग, वो इसमें ट्रैप हो गए थे, और अभी भी उनका कोई आता पता नहीं है। उनको लाया गया और फिर ऑनलाइन रोमांस के अंदर में उनको अभी यूज़ किया जाता था। इसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट स्कैम बहुत चलता है वहाँ पर। और देखिए, इसको यदि आप देखें तो कैसे ये चीज़ें होती हैं। जब म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, ये तो है ही उस इलाके में था ही और इसकी जो पूरी की पूरी इसकी जो नेटवर्किंग है वो आपको अमेरिका के साउथ अमेरिका में मिलता है। कोलंबिया ऐसा जगह है जहाँ पर मानते हैं कि इनके लिंकेजेस हैं, खास करके ऑनलाइन गेमिंग का। जब आपका हब बन जाता है तो 2 जगह में जो है मेजर हब है, ग्लोबल हब है। अब चीज़ें कैसे उन्होंने किया, जब इतने जो ग्रुप है, कैरन इतने ग्रुप जो मैंने बताया कि जो अब इस इलाके में हैं, उनका मिलिट्री हुंटा और पीपल्स डिफेंस फोर्सेस का जब ये हुआ तो उनको पूरा संरक्षण मिलता है। और वहाँ पर बहुत सारे स्कैम कंपाउंड्स बना गए हैं, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अब रियली वर्ल्ड क्लास आ गई है। 2 से 3 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर में आर्म गार्ड्स हैं, बाउंसर्स रहते हैं, जो उनके अंदर आ गए। जो वर्कर स्पेशली द फॉरेनर्स है वो कहीं जा नहीं सकते, फिर उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। और जब यहाँ पर मैं जैसा मैंने बताया, स्टारलिंक के कम्युनिकेशंस हैं जो एलन मस्क की है, उसका बड़ा यूज़ होता है ऑनलाइन इसके लिए। और जब इसको ब्रस्ट किया गया तो तकरीबन मैक्सिमम 90% जो इसमें इन्वॉल्व थे वो कहीं मिले नहीं, क्योंकि 12,000 ही पकड़े गए हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा तकरीबन के वर्कफोर्स के 12 लाख, और दूसरे मेल्ट डाउन कर गए हैं स्पेशली इन दिस एरियाज ऑफ गोल्डन क्रेसेंट। अभी वहाँ से भी तो ऑनलाइन अभी ये स्कैमिंग फिर से शुरू हो जाएगा, थोड़ा धीमा पड़ा है पर फिर से शुरू हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि ये और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा की बात है। भारत में तो हम देख ही रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जैसे वो ड्रग का कार्टल जाता है, और ये इस जगह में गोल्डन क्रेसेंट के ऊपर में फंक्शन करता है। और हमारे इधर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, उसमें कहीं ना कहीं जो गोल्डन ट्रायंगल की बात होती है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आने के बाद खास करके अफ़गानिस्तान ने जो इनकी खेती है वो सबको तो रोका है। मगर ये जो स्कैमिंग आई है ये एब्सोल्युटली मॉडर्न है, और आज के 21वीं सदी का ये स्कैम जो है, ऑनलाइन स्कैम, ये इतना बड़ा मेनस बन गया है। और साउथ ईस्ट एशिया में और ख़ास करके म्यांमार उसका सेंटर है। क्या ये फिर से वापस आ जाएगा? ये देखने वाली चीज़ें होंगी।
आज तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का प्रेशर है, इंडिया का प्रेशर है, इसलिए इसमें क्रैकडाउन हुआ है। और ये जो साइबर फ्रॉड होता है, जो साइबर इंडस्ट्री है, $40 बिलियन पर ईयर का, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा है। और ये स्कैम रुकने में अनटिल अनलेस इसको रोकने में, थामने में एक क्रैकडाउन से काम नहीं होगा। इसके ऊपर में पूरा ग्लोबली हमें ये देखना पड़ेगा और भारत भी इसके ऊपर में काफ़ी प्रेशर डालता है। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या ये जो आया है कि ड्रग के अनुसार जो स्कैमिंग आई है, साइबर स्कैमिंग, वो ख़त्म होगा कि यहाँ पर चलता ही रहेगा। आने वाले समय में इसका ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। जय हिंद।